माता वैष्णो के पवित्र धाम से करोड़ों लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन शायद आपको इस बात का पता होगा कि माता वैष्णो से जुड़ा एक जुड़वा मंदिर भी है। क्या ऐसा मंदिर जो हूबहू देवी के उसी दरबार जैसा है जैसे वैष्णो धाम में है, वैसे ही मुश्किल रास्ते, वैसे ही रहस्यमयी गुफा और वैसे ही गुप्त गंगा और वैसी ही चमत्कारी देवी। तो आज की रात में आइए आपको लेकर चलते हैं माता वैष्णो के उसी जुड़वा मंदिर में। कहां है वैष्णो देवी की दूसरी गुफा? कहां है वैष्णो धाम का गुप्त रास्ता? यानी कि इस गुफा से एक रास्ता जो है वो सीधा माँ के द्वार जाके निकलता है, वैष्णो देवी के द्वार। जी जी यही बोलते हैं हमको। कहां विराजमान हैं देवी की दूसरी बहन? गुफा के भीतर कहां से आती है पाताल गंगा? कहां है वैष्णो माता का जुड़वा मंदिर? वैसा ही मंदिर, वैसे ही रास्ते, वैसी ही देवी की मूर्ति और दरबार के अंदर जाने का वैसा ही रास्ता। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने वैष्णो धाम में देखा होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा। यहां आने के बाद कुछ देर के लिए ऐसा भ्रम हो जाता है कि आप माता के उसी दरबार में हैं जो दुनिया भर के अपने भक्तों के बीच सांचा दरबार के नाम से मशहूर है। इसका एहसास आपको यहीं से होने लगता है जब आप इस गुफा में प्रवेश करते हैं। देखिए बिल्कुल ही संकरी गुफा है, छोटी गुफा है, रास्ता बेहद जो है वो छोटा है। इसी छोटे रास्ते से होते हुए हमें जाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हम वैष्णो देवी के जब दरबार जाते हैं, जब प्राचीन गुफा के रास्ते होते हुए जाने का मौका मिलता है तो वो गुफा हूबहू वैसी दिखती है। सिर्फ ये गुफा ही नहीं बल्कि देवी के इस पूरे मंदिर को ही वैष्णो देवी का दूसरा दरबार कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर से माता वैष्णो का एक बेहद खास रिश्ता है और वो देवी आज भी इस गुप्त धाम में मौजूद हैं। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का दावा है कि वो चमत्कारी माता यहाँ आज भी अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देती हैं। हम जब सोते हैं ना तो सुबह के 4-5 बजे तक हमको ऐसा दिखाई देता है कि माता की छोटे छोटे लड़कियाँ मेरे को नजर आती है। तो मैं उठ के बैठ जाता हूँ जी क्या क्या कौन है, तो फिर वो चुप हो जाती है। मुश्किल है। कहा जाता है कि यह मंदिर भी उतना ही पुराना है जितना वैष्णो माता का दरबार। सैकड़ों सालों से मौजूद इस पवित्र धाम के बारे में बाहरी दुनिया के लोगों को वैसे तो बहुत कम पता है, लेकिन लोगों का दावा है कि वैष्णो देवी और इस धाम के बीच बहुत पुराना रिश्ता है। वैष्णो देवी का दूसरा धाम कहां है? क्यों कहते हैं इसे देवी का दूसरा दरबार? दोनों धाम के बीच का सालों पुराना रिश्ता क्या है? इस मंदिर की गुप्त गुफा का रास्ता कहां जाता है और कहां से देवी की गुफा में आती है पाताल गंगा? अगले आधे घंटे में हम एक एक करके इस राज से उठाएंगे पर्दा और आपको इस चमत्कारी मंदिर के हर उस रहस्य से रूबरू कराएंगे जिसे कहते हैं माता वैष्णो का जुड़वा मंदिर। और ऐसे भला कैसे हो सकता है कि दो मंदिर बिल्कुल एक जैसे हों, एक ही तरह का रास्ता, एक ही तरह के रहस्य और एक ही तरह की आस्था। देवी के दो धामों के बीच इस कदर समानता है कि देवी का जुड़वा मंदिर कहने लगे हैं लोग। ऐसे में हमने ये जानने का फैसला किया कि आखिर कहां है माता वैष्णो का वो दूसरा दरबार और क्या है उस जुड़वे मंदिर का राज। आइए देखते हैं।
मां वैष्णो देवी के मंदिर की तरह ही अखनूर तहसील के शोया गांव में है मां वैष्णो देवी का दूसरा मंदिर। जी हां, अगर हम आम लोगों की माने तो लोगों के अनुसार अखनूर तहसील में छोया गांव है। इस गांव में मां वैष्णो देवी की मंदिर की तरह ही हूबहू मंदिर है, जिस मंदिर में माता की पिंडियां हैं और माता की गुफा है, जिस गुफा के रास्ते होते हुए श्रद्धालु जो है छोया मंदिर जाते हैं। हम उस जगह जाएंगे और देखेंगे क्या वाकई ही मां वैष्णो देवी मंदिर की तरह ऐसा कोई मंदिर है जो कि हूबहू मां वैष्णो देवी की मंदिर की तरह है। चलिए उस गांव में चलते हैं और देखते हैं आखिर वो मंदिर है कैसा। वैष्णो देवी के जुड़वा मंदिर की तलाश में हमारा सफर जम्मू से शुरू हुआ। हमें यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर अखनूर के उस शोया गांव तक जाना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ वैष्णो देवी से जुड़ी एक और गुफा मौजूद है। इसे कुदरत का चमत्कार कहें या फिर चमत्कारी देवी से जुड़ा कोई रहस्य, लेकिन इन उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए हमें कई बार ऐसा लगा कि हम वैष्णो धाम जाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। वैसी ही पहाड़ियां, वैसे ही रास्ते और एकदम वैसा ही नजारा। लोगों से मंदिर का पता पूछते और देवी से जुड़ी कई कहानियों को सुनते हम आखिरकार अखनूर के उस शोया धाम तक पहुंच ही गए। इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए मंदिर तक जाने का हमारा सफर शुरू हो गया। कच्चे रास्तों पर कुछ देर की चढ़ाई के बाद हम आखिरकार वहां तक पहुंच गए जिसे शोया देवी के मंदिर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। शोया माता के मंदिर का ये है प्रवेश द्वार। यह द्वार जो है बनाया गया है, इसी द्वार से होते हुए जो श्रद्धालु हैं वो शोया माता के दर्शन करते हैं। एक और चीज हमें यहाँ पर बताई गई कि इस द्वार से सामने जो है माँ वैष्णो देवी कटरा की त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियों पे जहाँ माता वैष्णो देवी का वास है वो सामने दिखती है। वो जो सामने पहाड़ी है, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको जूम करके दिखाए। हालांकि अभी कोहरा है, कोहरे की वजह से आपको साफ नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि सामने बताया जा रहा है कि माँ वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ यही हैं और यहीं से जो है कुछ श्रद्धालु अब से कुछ सालों तक जो है लगातार इसी जगह से माँ वैष्णो देवी के द्वार जाते थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो मंदिर वैष्णो देवी दरबार में है, यानी कि जो त्रिकुटा की पहाड़ियों में है, सेम मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर श्रद्धालु जो है आते थे। जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के द्वार नहीं जा पाते वो शोया माता के मंदिर आते हैं। जो आस्था माँ वैष्णो देवी के द्वार लेके जाते हैं वही आस्था वो शोया माता के मंदिर लेके जाते हैं। हमें ये देखकर हैरानी हुई कि शोया देवी के इस धाम से त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान वैष्णो माता के मंदिर को भी देखा जा सकता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के भीतर जाते हुए हम यही सोच रहे थे कि आखिर इन दोनों मंदिरों के बीच क्या कोई रिश्ता हो सकता है। इसी उधेड़-बुन के बीच थोड़ी देर बाद हमने खुद को इस मंदिर के मुख्य द्वार पर पाया। शोया माता के मंदिर हम पहुंच चुके हैं। ये अभी तक का जो सफर हमने तय किया है, यानी कि मंदिर तक हम पहुंचे हैं। मंदिर का ये बाहरी द्वार है। यहाँ से आप सामने देखिए, आपको माँ वैष्णो देवी की तरह ही वो गुफा सामने दिख रही होगी जिसमें माँ शोया माता विराजमान है। ये हूबहू रास्ता जो है उसी तरह से दिख रहा है जिस रास्ते से होते हुए हम माँ वैष्णो देवी के द्वार जाते हैं, जो कि कटरा से त्रिकुटा की पहाड़ियों में है। और ठीक जब हम माँ वैष्णो देवी के द्वार पहुंचने वाले होते हैं, इसी तरह से हमें रास्ते तय करना होता है। ये भी हूबहू उसी तरह से बनाया गया है। अब सामने जो है आपको हम वो गुफा का प्रवेश द्वार दिखाएंगे जिसमें माँ शोया माता का वास है। ये देखिए, ये सामने आपको ये वो प्रवेश द्वार दिख रहा है, ये गुफा दिख रही है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कैसा आपको देखने में लग रहा है। मंदिर के अंदर जाते ही हमें दूसरा चमत्कार नजर आने लगा और वो चमत्कार है शोया देवी के दरबार के अंदर जाने वाली ये गुफा। ये गुफा बिल्कुल वैसी ही है जैसी वैष्णो धाम में है। कुछ साल पहले तक देवी के दर्शन करने के लिए वहां भी ऐसी ही गुफा से होकर गुजरना पड़ता था, जिसे बाद में
बंद कर दिया गया। ये देखिए, ये वो गुफा है जिस गुफा के अंदर हम अभी जा रहे हैं। गुफा जो है काफी संकीर्ण है, यानी कि छोटी आकार की है। अगर आप मां वैष्णो देवी के गुफा में प्राचीन द्वार से होते हुए गए हैं, यानी कि प्राचीन गुफा से होते हुए गए हैं, तब आपको ये याद आ जाएगा कि वो गुफा कैसी थी। और ये भी हूबहू गुफा वैसी ही है जिस तरफ हम जा रहे हैं। ये शोआ माता का मंदिर है, जो कि बताया जाता है कि वैष्णो देवी का ही दूसरा स्वरूप है। ये गुफा देखिए, बिल्कुल ही संकीर्ण गुफा है, छोटी गुफा है। रास्ता बेहद जो है वो छोटा है। इसी छोटे रास्ते से होते हुए हमें जाना पड़ता है। इस संकरी गुफा के भीतर घुटने के बल सरकते हुए कुछ दूर चलने के बाद आपको इसका दूसरा दरवाजा दिखाई देता है और इसी दरवाजे से शुरू होता है देवी शोया का पवित्र दरबार। देखिए, सामने जो है, अब हम माँ के द्वार पहुंच चुके हैं। सामने माँ की पिंडियां हमें दिखाई दे रही हैं। हमें यहाँ पर 5 पिंडियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन हैरानी हो रही है कि जब हम वैष्णो देवी दरबार जाते हैं, हमें हूबहू ऐसी ही पिंडियां वहां देखने को मिल रही हैं। पहली है ये शोआ माता। इसकी मूर्ति बनी हुई है, कुदरती आंखें बनी हुई हैं माता की। 2 आंखें बनी हुई है, मुंह बना हुआ है, मत्था बना हुआ है। ये शोआ माता की पिंडी है। आगे है वैष्णो माता जी की, आगे है महाकाली जी, आगे महालक्ष्मी है और महासरस्वती है। हमें ये देखकर भी हैरानी हुई कि माता वैष्णो के दरबार की तरह ही माता शोया के इस मंदिर में भी पिंडियों के रूप में ही देवियों की पूजा होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां 3 देवियों की पूजा होती है, जबकि इस धाम में वास करती हैं 5 देवियां। पंकज शर्मा, अखनूर, न्यूज़ 24।